नमस्कार। आज मैं आपको भरत के राम विरह और आध्यात्मिक तड़प की कहानी सुनाऊंगा। भगवान राम के छोटे भाई भरत का चरित्र भारतीय महाकाव्य रामायण में त्याग, निष्ठा और धर्मपरायणता का एक अद्भुत उदाहरण है। हालांकि उनकी कहानी का सबसे मार्मिक और गहरा पहलू राम के वियोग में उनकी गहन आध्यात्मिक तड़प है, जिसकी अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि शायद होनी चाहिए। यह वियोग केवल एक भाई के बिछड़ने का मानवीय दुख नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम, उनकी अनुपस्थिति में स्वयं को तपाने की एक पवित्र साधना और परम ब्रह्म के साथ एकीकरण की ओर एक सूक्ष्म यात्रा थी। भरत का जीवन इस वियोग के कारण एक सतत तपस्या में बदल गया था, जिसने उन्हें सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। जब रानी कैकई के दो वरदानों, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक के कारण अयोध्या में उथल-पुथल मच गई, तो भरत उस समय अपने मामा के यहाँ कैकई देश में थे। लौटते ही उन्हें इस घटना का पता चला। अपनी माता के इस कृत्य पर उन्हें घोर पश्चाताप हुआ और उन्होंने तुरंत अयोध्या का सिंहासन अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि सिंहासन पर केवल उनके बड़े भाई राम का ही अधिकार है। जब भरत राम को वन से वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो राम ने अपने पिता दशरथ के वचन का मान रखने के लिए अयोध्या लौटने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर भरत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो उनके त्याग और निष्ठा की पराकाष्ठा थी। उन्होंने राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी। इन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर श्रद्धापूर्ण तरीके से अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित किया, यह घोषणा करते हुए कि वह स्वयं राजा के रूप में शासन नहीं करेंगे, बल्कि इन पादुकाओं के सेवक और राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करेंगे। इसके बाद भरत ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अयोध्या में रहने की बजाय नगर से कुछ दूरी पर नंदीग्राम नामक स्थान पर एक साधारण कुटिया बनवाई और वहीं अपना निवास बनाया। यह कोई सामान्य पलायन नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक कठोर तपस्या का संकल्प था। भरत ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर वल्कल वस्त्र यानी पेड़ों की छाल से बने वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने बालों को जटाओं के रूप में बढ़ा लिया, ठीक वैसे ही जैसे वनवासी ऋषि करते हैं। उनका भोजन अत्यंत सादा, केवल कंदमूल और फल तक सीमित था। वे कभी भी महल में प्रवेश नहीं करते थे और ना ही किसी राजसी सुख का भोग करते थे। उनका शयन भी भूमि पर होता था। यह सब इसलिए क्योंकि वे राम के बिना किसी भी सुख का अनुभव नहीं करना चाहते थे और स्वयं को उन्हीं की तरह वनवासी मानकर जीवन जी रहे थे। यह 14 वर्षों का समय भरत के लिए केवल अयोध्या के शासन का नहीं था, बल्कि राम के वियोग में स्वयं को तपाने की एक निरंतर और गहन आध्यात्मिक साधना थी। भरत की दैनिक दिनचर्या राम के प्रति उनके अनन्य प्रेम और उनकी अनुपस्थिति से उत्पन्न विरह पीड़ा से ओतप्रोत थी। यह पीड़ा इतनी गहरी थी कि इसने उनके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित किया। भरत के लिए राम की चरण पादुकाएं केवल लकड़ी की वस्तुएं नहीं थीं, वे साक्षात भगवान राम का ही रूप थीं। हर सुबह उठते ही वे सबसे पहले इन पादुकाओं का स्नान पूजन करते थे। वे पादुकाओं के समक्ष अपनी दिनचर्या और राज्य के सभी महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करते और उनसे आज्ञा या अनुमति प्राप्त करते। हर कार्य पूर्ण होने पर वे पादुकाओं को उसकी सूचना देते, मानो राम स्वयं उनके सामने बैठे हों। यह दर्शाता था कि भरत का शासन अहंकार से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और निष्ठा से चलता था। भरत का मन हर पल राम की छवि में डूबा रहता था। उनके नैनों से राम के वियोग में अक्सर अश्रुधारा बहती रहती थी। वे कभी भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं दिखते थे। उनके चेहरे पर राम विरह की गहन उदासी स्पष्ट रूप से झलकती थी, जैसे कोई योगी अपने इष्ट के ध्यान में लीन हो और संसार से विरक्त हो। भरत हर दिन जंगल की ओर देखते रहते थे, इस उम्मीद में
कि किसी भी पल उनके प्रिय राम अपने वनवास से लौट आएंगे। वे अपने शरीर को इसीलिए भी कष्ट देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उनके भाई वन में कष्ट सह रहे हैं, तो उन्हें भी किसी सुख का अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आत्मदंड नहीं, बल्कि प्रेम के कारण स्वेच्छा से अपनाया गया तप था। जब अयोध्या में कोई उत्सव होता या खुशी का माहौल होता, तो भरत उसमें शामिल नहीं होते थे। यदि कोई उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता, तो वे अत्यंत विनम्रता से कहते, जब मेरे राम वन में कष्ट भोग रहे हैं, तो मैं कैसे सुख का अनुभव कर सकता हूँ। उनके लिए राम का कष्ट ही अपना कष्ट था और राम का सुख ही उनका अपना सुख था। यदि कोई ऋषि, तपस्वी या गुप्तचर वन से राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में कोई समाचार लाता था, तो भरत उसे सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। वे हर छोटी से छोटी बात जानना चाहते थे। राम कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, वे क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। यह उनकी गहरी चिंता और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता था। यह सिर्फ भाई की चिंता नहीं थी, बल्कि आराध्य के प्रति एक अनन्य भक्त की तीव्र लालसा और व्याकुलता थी। भरत का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रेम और भक्ति केवल शारीरिक सानिध्य पर निर्भर नहीं करती। राम की अनुपस्थिति में भी भरत ने उनके प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को इस कदर पोषित किया कि उनका विरह ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन गया। भरत का यह चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ अमूल्य और गहन शिक्षाएं देता है, जो उन्हें केवल एक भाई से कहीं अधिक एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती हैं। भरत की राम के प्रति भक्ति केवल कर्तव्य या भाईचारे तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक परम भक्त का अपने आराध्य के प्रति निस्वार्थ और अटूट समर्पण था। उन्होंने राम के आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था, यहाँ तक कि उनके शारीरिक रूप से अनुपस्थित होने पर भी। भले ही राम शारीरिक रूप से भरत के साथ नहीं थे, भरत ने उनकी पादुकाओं में ही उन्हें देखा और उन्हीं के माध्यम से शासन किया। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हृदय के जुड़ाव और आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित होती है। यह भक्ति का एक उच्च स्तर है, जहाँ भक्त को अपने आराध्य की सर्वव्यापी उपस्थिति का अनुभव होता है। भरत का त्याग केवल अयोध्या के सिंहासन और राजसी सुखों तक का भौतिक त्याग नहीं था, बल्कि अपने सभी व्यक्तिगत सुखों, इच्छाओं और यहाँ तक कि अपने अहम का भी त्याग था। यह त्याग उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले गया और उन्हें एक महान योगी के समान बना दिया, जिन्होंने संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया था। 14 वर्षों की उनकी अनवरत प्रतीक्षा एक गहन आध्यात्मिक साधना थी। इस प्रतीक्षा ने उनके चरित्र को और भी उदार बनाया और उन्हें सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। यह दिखाता है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ की गई प्रतीक्षा भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भरत ने दिखाया कि धर्म का पालन केवल बड़े नियमों का अनुसरण करना नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटे कार्य में भी निष्ठा, नैतिकता और निस्वार्थता को बनाए रखना है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत कष्ट उठाना पड़े। उन्होंने राम की पादुकाओं के तहत न्यायपूर्ण और कुशल शासन प्रदान किया, जिससे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। यह नेतृत्व का एक ऐसा उदाहरण है जहां शासक स्वयं को सेवक मानता है। भरत का जीवन राम के वियोग में एक ऐसी कठोर साधना थी, जिसने उन्हें सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। उनका प्रेम इतना शुद्ध और निष्काम था कि वे भारतीय पौराणिक कथाओं में त्याग, भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण के एक अद्वितीय प्रतीक बन गए। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।